महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। महाराज जी, भोज को स्थगित कर दिया जाए, नहीं तो सारा सामान बर्बाद होगा, कोई कुछ खा भी नहीं पाएगा। ऐसी मूसलाधार वर्षा होने का लक्षण है कि उसमें सब कुछ बह जाएगा। भोज होगा, बाबा जी ने कहा। यह आप कैसे कह रहे हैं? ऊपर बादलों की लीला नहीं देख रहे? श्रद्धालुओं ने कहा। और आप मेरी लीला नहीं जानते? बाबा जी ने कहा। आपकी लीला तो बहुत जानते हैं, पर इस स्थिति में क्या कीजिएगा महाराज जी। मैं बादलों को बरसने नहीं दूंगा, वे यहाँ के आसमान से चले जाएंगे। आप लोग भोज का प्रबंध कीजिए, बाबा जी ने कहा। हुआ यही, कहाँ से कौन सी आंधी आई कि बादलों को कहाँ उड़ा ले गई। आसमान पूरी तरह साफ हो गया। भोज शाम तक चलता रहा, एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। यह है बाबा जी का प्रकृति पर अधिकार, मौसम पर अधिकार। रह गई आम के टिकोरी वाली बात, तो बेमौसम का फल पैदा करने की यह पहली घटना नहीं है। और को छोड़ भी दें तो अलौकिक यथार्थ के अनुसार ही एक बाबा जी के प्रिय श्रद्धालु कैंची धाम आश्रम उनके दर्शन को गए। बाबा जी वहाँ नहीं थे, प्रसाद भी नहीं मिला। वे निराश वापस लौट रहे थे। कुछ देर के पश्चात बाबा जी एक पुलिया पर बैठे मिले। श्रद्धालु ने पैर छूकर उनको प्रणाम निवेदित किया और पूछा, आप यहाँ इतनी दूर कैसे आ गए? मैं तो कभी भी कहीं भी हो सकता हूँ। आप कैंची धाम से निराश लौट रहे थे, मेरे दर्शन और प्रसाद के ही तो इच्छुक थे। आपका सोचना उचित है, आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो जाता हूँ। प्रसाद प्राप्त हो जाए तो क्या कहना? श्रद्धालु ने कहा। दर्शन तो हो ही गए, अब प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। बाबा जी ने यह कहकर अपने कम्बल के अंदर से एक पका हुआ आम निकाला और उसे श्रद्धालु की ओर बढ़ा दिया। श्रद्धालु ने बड़े आदर से उस फल को ग्रहण किया, पर वह कहने से अपने को रोक नहीं सका, बाबा जी, यह तो आमों के पकने का अवसर नहीं है, अभी तो आम पेड़ों में लगने वाले हैं। आपने यह पका हुआ आम मुझे कहाँ से दे दिया? आपको फल खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? मेरे कम्बल के अंदर से कुछ भी निकलता है। कच्चा फल चाहूँ तो कच्चा, पक्का फल चाहूँ तो पक्का, नहीं चाहूँ तो कुछ नहीं। आप आराम से फल खाइए और अपनी यात्रा पर प्रस्थित होइए। मैं तो आप ही को दर्शन देने के लिए यहाँ बैठा था, बाबा जी ने कहा। यदि आप कैंची धाम जाना चाहें तो मैं आपको अपनी गाड़ी से वहाँ छोड़ दूँ। आप आश्रम से बहुत दूर आ गए हैं, श्रद्धालु ने कहा। तो आप अब वापस चलेंगे? इतनी दूर आकर बाबा जी मुस्कुराकर बोले। और क्या, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ? श्रद्धालु ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। मेरी चिंता छोड़िए, आपकी गाड़ी से पहले मैं आश्रम पहुँच जाऊँगा। आपके दोनों कार्य हो गए, दर्शन भी हो गए और प्रसाद भी मिल गया। अब आप प्रस्थान करें। आपके जाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। श्रद्धालु के पास और कोई उपाय नहीं था। वह अपनी गाड़ी से बुझे मन से आगे बढ़ गया। उसे बाबा जी को आश्रम पहुंचाने का सौभाग्य भी नहीं मिला, पर रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि बाबा जी कितने शक्तिशाली हैं
कि बिना मौसम के फल भी उत्पन्न कर देते हैं। इनमें और शक्तियाँ तो हैं ही, पर यह शक्ति विलक्षण है और यह तो प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण का द्योतक है। यह सब कुछ मैंने महिला को फ़ोन पर बता दिया। तब आकर उन्हें बाबा जी द्वारा बेमौसम के टिकोरे खाने की बात समझ में आई। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा जी कई दिनों से टिकोरे खाए जा रहे हैं। यह खटाई उन्हें कहीं हर्ज तो नहीं करेगी। आप व्यर्थ में बाबा जी की चिंता करती हैं। एक बार जब लड्डू खाने लगे तब चिंता हुई। अब जब आप ही चिंता दूर करने के लिए इतने सारे लड्डुओं को पचाने के लिए खटाई खा रहे हैं तो फिर आप चिंतित हो गईं। यह सब बाबा जी की लीला है। मैंने पहले ही कहा कि उनका शरीर हम लोगों की तरह नहीं है कि कोई चीज़ उन्हें प्रभावित कर देगी, चाहे वह उसे जितना चाहे खाएं। पर बाबा जी कब तक टिकोरे खाते रहेंगे, यह व्यर्थ में चिंता कर रही थी। बाबा जी की लीला तो बाबा जी ही जाने। मैं इस संबंध में क्या कह सकता हूँ। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं। वे जब तक चाहें जो खाते रहें, उन्हें कौन रोकने जा रहा है। मुझे कहना पड़ा, मैं जानती हूँ बाबा जी कब तक टिकोरे खाएंगे। अच्छा, और क्या? बाबा जी इतने दिनों से मेरे यहाँ हैं। उनकी सभी गतिविधियों को मैं देखती रही हूँ। उनके आधार पर मैं अच्छी तरह अनुमान लगा सकती हूँ कि बाबा जी कब तक टिकोरे खाएंगे। उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा। तो फिर आप बता ही दीजिए कि वे कब तक ऐसा करेंगे। जब आप यह घटना अर्थात बाबा जी के बिना मौसम के टिकोरे खाते जाने की बात पुस्तक में नहीं लिख देंगे, तब तक वे खाते रहेंगे। वे बोलीं, यह आप किस आधार पर कह रही हैं? मुझे पूछना पड़ा। कह तो दिया, पिछले अनुभवों के आधार पर। तो क्या बाबा जी मेरी इस गतिविधि अर्थात पुस्तक लिखने की प्रक्रिया पर भी ध्यान रखे हुए हैं? मैंने विस्मयपूर्वक पूछा। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।